दिल थाम के बैठिए क्योंकि मिडिल ईस्ट के आसमान से इस वक्त जो खबर आ रही है वो दुनिया को दहलाने वाली है। क्या तीसरे विश्व युद्ध का बिगुल बज चुका है? क्या अमेरिका और ईरान के बीच सीधे युद्ध की शुरुआत हो गई है? अभी अभी दुनिया के सबसे बड़े वॉर जोन होर्मुज से एक ऐसी सनसनीखेज खबर आई है जिसने पेंटागन से लेकर व्हाइट हाउस तक हड़कंप मचा दिया है। आसमान में उड़ता हुआ अमेरिका का सबसे खतरनाक शिकारी बोइंग AH-64 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर, जिसे उड़ता हुआ किला कहा जाता है, वो अचानक आग का गोला बनकर सीधे समंदर में समा गया है। सोशल मीडिया से लेकर इंटरनेशनल मीडिया तक सिर्फ एक ही दावा गूंज रहा है, ईरान ने अमेरिका पर सीधा हमला कर दिया है। ईरान ने अमेरिकी अपाचे को मार गिराया है। खाड़ी देश बारूद के उस ढेर पर बैठ चुके हैं जहां बस एक चिंगारी और पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। लेकिन क्या वाकई जंग शुरू हो चुकी है या फिर इस भयानक खबर के पीछे की हकीकत कुछ और है? कल यानी 8 जून 2026 की इस घटना ने पूरी दुनिया की सांसें अटका दी थी। लेकिन इस तनाव के बीच सबसे पहली और सबसे राहत की खबर खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आई है। न्यूयॉर्क के JFK एयरपोर्ट पर पत्रकारों ने जब ट्रंप को घेरा तो उन्होंने साफ किया कि हादसे में कोई मौत नहीं हुई है। राष्ट्रपति ट्रंप का बयान सुनिए। दोनों पायलट्स पूरी तरह सुरक्षित हैं, उन्हें मामूली चोटें आई है और बहुत जल्द इस घटना की पूरी रिपोर्ट सामने आ जाएगी। अगर ये सिर्फ एक क्रैश था तो पूरी दुनिया में युद्ध का माहौल क्यों बन गया? इसका जवाब छिपा है इस हफ्ते की टाइमलाइन। ये क्रैश कोई मामूली वक्त पर नहीं हुआ है। इसी सोमवार को ईरान और इजराइल के बीच भयानक गोलाबारी हुई है। इस साल 28 फरवरी से अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान के ठिकानों पर बमबारी कर रहे थे। अप्रैल में बड़ी मुश्किल से एक सीज फायर यानी कि युद्ध विराम हुआ था, लेकिन सोमवार की गोलाबारी ने उस शांति के समझौते को फाड़कर कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। ऐसे माहौल में जहां ईरान की मिसाइलें तैनात हो और अमेरिकी नेवी अपनी उंगलियां ट्रिगर पर रखे बैठी हो, वहां अगर अमेरिका का सबसे एडवांस हेलीकॉप्टर गिर जाता है तो अफवाहों का बाजार गर्म होना लाजमी था। सोशल मीडिया पर दावों की बाढ़ आ गई है कि ईरान के खरदाद एयर डिफेंस सिस्टम ने इस अपाचे को मार गिराया। आइए आपको बताते हैं कि ये पूरी जंग आखिर है किस जमीन और किस पानी के लिए। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ये ओमान और ईरान के बीच का वो रास्ता है जिसे दुनिया की ऑयल लाइफलाइन कहा जाता है। पूरी दुनिया में जितना भी कच्चा तेल जहाजों से आता है उसका 20% अकेले इसी संकरे रास्ते से गुजरता है। अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर्स यहाँ सिर्फ घूमने नहीं जाते, उनका काम होता है उन बड़े बड़े तेल के जहाजों यानी कि ऑयल टैंकर्स को सुरक्षा देना जिन पर ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की स्पीड बोट्स और सुसाइड ड्रोन घात लगाकर बैठे होते हैं। पिछले कुछ महीनों में इन्हीं अपाचे हेलीकॉप्टर्स ने ईरान की कई ड्रोन्स को हवा में ही भस्म किया है। यही वजह है कि ईरान और इस हेलीकॉप्टर की दुश्मनी बहुत पुरानी, लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि हमें सोशल मीडिया की अफवाहों से बचना होगा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड, सेंटकॉम और पेंटागन ने अभी तक इसे शत्रुतापूर्ण कार्रवाई यानी कि ईरान का हमला नहीं माना है। सैन्य एक्सपर्ट्स का मानना है कि समंदर के ऊपर उड़ते समय खारे पानी की वजह से इंजन में खराबी आना या किसी बड़े पक्षी का इंजन में फंस जाना यानी कि बर्ड हिट भी इतने बड़े क्रैश की वजह बन सकता है। और सबसे बड़ी बात, ईरान की सरकारी मीडिया ने भी इस पर अपनी पीठ नहीं थपथपाई है। वो भी इस खबर को सिर्फ विदेशी मीडिया के हवाले से ही दिखा रहे हैं। यानी सस्पेंस अभी भी गहरा है कि ईरान की मिसाइल थी या फिर ये अपाचे की कोई अपनी तकनीकी चूक हुई थी। पायलट्स बच गए हैं, लेकिन इस घटना ने दुनिया को ये एहसास करा दिया है कि हम विनाश के कितने करीब खड़े हैं। आज ब्लैक बॉक्स की जांच चल रही है और पूरी दुनिया की नजरें पेंटागन की उस अंतिम रिपोर्ट पर टिकी है जो कुछ ही घंटों में आने वाली है। अब जरा सोचिए, अगर उस रिपोर्ट में ये साफ हो गया कि ये सिर्फ एक हादसा था तो दुनिया राहत की सांस लेगी। लेकिन अगर कल सुबह पेंटागन ने ऐलान कर दिया कि अपाचे पर ईरान की मिसाइल का निशान मिला था तो क्या होगा? क्या अमेरिका ईरान पर सीधा हमला बोल देगा? क्या खाड़ी देशों से आने वाला तेल बंद हो जाएगा? और अगर ऐसा हुआ तो आपके शहर में पेट्रोल डीजल के दाम और आपकी जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ेगा? जैसे ही पेंटागन की वो सीक्रेट रिपोर्ट सामने आएगी, सबसे पहले वो सच हम आप तक पहुंचाएंगे। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.